आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक, लीडरशिप थ्योरीज और लीडरशिप स्टाइल्स। तो आज की वीडियो में हम इसे कवर करने वाले हैं क्योंकि ये टॉपिक भी एमएमपीसी 1 में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और आंसर्स लिखने का कॉन्फिडेंस भी मिले। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल जेनजी लर्निंग विद निकिता। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बारी हम लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। लीडरशिप एक ऐसी स्किल है जो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैकबोन का काम करती है। इन सिंपल वर्ड्स, लीडरशिप का मतलब है लोगों को गाइड करना, उन्हें इंस्पायर करना और एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए उन्हें मोटिवेट करना। एक लीडर सिर्फ डिसीजन मेकर नहीं होता, बल्कि एक रोल मॉडल भी होता है जो अपनी टीम को राइट डायरेक्शन में ले जाता है। और मैनेजमेंट स्टडीज़ में लीडरशिप को इसीलिए इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है क्योंकि चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, बिना इफेक्टिव लीडरशिप के उसे इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है। आज के वीडियो में हम सबसे पहले समझते हैं मॉडर्न थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की। ये एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल है जिसमें लीडर अपने टीम को इंस्पायर और मोटिवेट करता है ताकि वो नॉर्मल से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, इस टाइप के लीडर्स यूजुअली करिस्मेटिक और विजनरी होते हैं। मतलब उनके पास एक क्लियर विजन होता है और वो अपनी टीम में पैशन और पर्पस जगाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये खुद एग्जाम्पल सेट करते हैं और टीम को एनकरेज करते हैं कि नए आइडियाज़ लाए और इनोवेशन करें। सो बेसिकली ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन को एनकरेज करते हैं। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है एलॉन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ है। उन्होंने ना सिर्फ अपने विजन से टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी की बाउंड्रीज पुश की है, बल्कि अपनी टीम को भी इंस्पायर किया है कि इम्पॉसिबल लगने वाले गोल्स को कैसे अचीव करें। सो इन सिंपल वर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स सिर्फ मैनेज नहीं करते, बल्कि लोगों को इंस्पायर करते हैं उनकी बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए। अब नेक्स्ट थ्योरी है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ये लीडरशिप स्टाइल बेसिकली रिवॉर्ड और पनिशमेंट के सिस्टम पे काम करती है। मतलब लीडर क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करता है और अगर एम्प्लॉय वो टारगेट्स अचीव करे तो उन्हें रिवॉर्ड मिलता है, जैसे बोनस या इंसेंटिव। और अगर परफॉर्मेंस लो हो तो नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है। सो ये स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जैसा इंस्पायरिंग तो नहीं होता, लेकिन रूटीन टास्क और डेली ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। जैसे एक रिटेल स्टोर मैनेजर है जो अपनी सेल्स टीम को बोलता है कि अगर आप लोग टारगेट अचीव कर लोगे तो आपको बोनस मिलेगा। सो ये एक क्लियर गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है जो शॉर्ट टर्म गोल्स और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है, राइट। अब बात करते हैं सिचुएशनल लीडरशिप की। ये एक फ्लेक्सिबल लीडरशिप स्टाइल है जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती है। मतलब लीडर अपने टीम मेंबर्स की स्किल्स, एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस को देखकर डिसाइड करता है कि उसको डायरेक्टिव अप्रोच यूज़ करनी है या सपोर्टिव अप्रोच। सो सिचुएशनल लीडर्स कभी गाइड करते हैं, कभी वो कोच बन जाते हैं, कभी सपोर्ट करते हैं और कभी डेलीगेशन करते हैं। सो ये टोटली डिपेंड करता है टीम की ज़रूरत पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ऑफिस में एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो लीडर उसे क्लोजली गाइड करेगा, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय के साथ लीडर ज़्यादा ऑटोनॉमी देगा। सो इन सिंपल वर्ड्स, सिचुएशनल लीडरशिप का मतलब है एक ही स्टाइल पे स्टिक ना रहना, बल्कि हर सिचुएशन के हिसाब से अपने अप्रोच को चेंज करना। अब बात करते हैं सर्वेंट लीडरशिप थ्योरी की। ये एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल है जहां लीडर अपने फॉलोअर्स की वेलबींग और डेवलपमेंट को सबसे पहले रखता है। मतलब लीडर अपने टीम मेंबर्स की नीड्स को प्रायोरिटी देता है और उन्हें सर्व करता है इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग टू बी सर्व्ड। मतलब सर्वेंट लीडर्स एक सपोर्टिव और नर्चरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां कोलैबोरेशन, ट्रस्ट और पर्सनल ग्रोथ को एनकरेज किया जाता है। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है स्टारबक्स के फॉर्मर सीईओ। उन्होंने हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ की वेलबींग और एम्पावरमेंट पे फोकस किया, जैसे हेल्थ केयर बेनिफिट्स और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देना। सो इन सिंपल वर्ड्स, सर्वेंट लीडरशिप का मतलब है अपनी टीम की ग्रोथ और हैप्पीनेस को पहले रखना, जिससे वो नेचुरली मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव बन जाते हैं। और अब समझते हैं ऑथेंटिक लीडरशिप थ्योरी को। ये एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल है जहां लीडर जेन्युइन और अपने ट्रू सेल्फ के साथ लीड करता है।
मतलब ऑथेंटिक लीडर्स ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी के साथ काम करते हैं और इसी वजह से वो अपनी टीम का ट्रस्ट जीत लेते हैं। ये लीडर्स अपने वैल्यूज़ और बिलीव्स के बारे में ओपन होते हैं और सबसे बड़ी बात, अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करने से कभी नहीं डरते हैं। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपने एक्शंस के लिए भी अकाउंटेबल होते हैं। इसका भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है ओपरा विनफ्रे। उन्होंने अपनी ऑथेंटिसिटी और वल्नरेबिलिटी की बेस पे एक पूरा मीडिया एम्पायर बिल्ड किया है और इसी वजह से लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, ऑथेंटिक लीडर्स वो होते हैं जो रियल है, ट्रांसपेरेंट है और ऑनेस्ट है और इसी से उनके फॉलोअर्स उनके साथ कनेक्ट करते हैं। सो दीज आर दी मॉडर्न थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। अब हम डिस्कस करते हैं लीडरशिप स्टाइल्स। इसको भी एक बार समझ लेते हैं इजी लैंग्वेज में। सबसे पहले है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। इस स्टाइल में लीडर खुद ही सारे डिसीजंस लेता है और टीम सिर्फ फॉलो करती है। इसका बेनिफिट ये है कि डिसीजंस बहुत फास्ट होते हैं, जैसे इमरजेंसी या क्राइसिस सिचुएशन में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों का मोटिवेशन कम हो जाता है क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक आर्मी कमांडर है जो इमरजेंसी सिचुएशन में क्विक डिसीजन लेता है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं चलती। अब सेकंड है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल। यहाँ लीडर अपनी टीम को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करता है, मतलब सबके आइडियाज़ सुनता है और फिर डिसीजन लेता है। इससे मोटिवेशन और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन रिजल्ट्स यूजुअली बेस्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक स्टार्टअप का फाउंडर है जो अपनी टीम से ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाता है, मतलब उनके आइडियाज़ सुनता है बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट है लेजिस फेयर स्टाइल। इस स्टाइल में लीडर पूरा फ्रीडम देता है, मतलब टीम मेंबर्स अपने आप डिसीजन लेते हैं। अगर टीम बहुत स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड है तो ये स्टाइल मस्त काम करता है, लेकिन अगर लोग इनएक्सपीरियंस्ड है तो सिचुएशन बिगड़ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक आईटी कंपनी है जहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को अपना कोड डिज़ाइन करने की फुल फ्रीडम मिलती है, तो ये लेजिस फेयर स्टाइल है। उसके बाद है ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल। यहाँ पर लीडर रूल्स, पॉलिसीज़ और हायरार्की स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, मतलब रूल बुक से एक स्टेप भी इधर उधर नहीं होगा। ये स्टाइल गवर्नमेंट ऑफिसेज, बैंक्स और पब्लिक सेक्टर जॉब्स में कॉमन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बैंक मैनेजर है जो सिर्फ आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेता है। और फिर है सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल स्टाइल है। लीडर सिचुएशन के हिसाब से अपना स्टाइल चेंज करता है, कभी ऑटोक्रेटिक, कभी डेमोक्रेटिक, मतलब एक ही फॉर्मूला हर जगह वर्क नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजर है किसी आईटी कंपनी में जो कभी स्ट्रिक्ट हो जाता है डेडलाइन के टाइम और कभी ओपन डिस्कशन करता है जब आइडियाज़ कलेक्ट करने होते हैं। और फिर लास्ट है पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल। इस स्टाइल में लीडर एक पेरेंट की तरह बिहेव करता है, अपनी टीम की केयर करता है, उन्हें गाइड करता है, उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों पे ध्यान देता है। इससे एम्प्लॉयज़ लॉयल तो होते हैं लेकिन इंडिपेंडेंस थोड़ी कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टाटा ग्रुप के रतन टाटा जी, जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर को हमेशा टॉप प्रायोरिटी दी। सो ये थे 6 लीडरशिप स्टाइल्स। हर एक स्टाइल का अपना टाइम है और अपनी जगह होती है। कोई भी एक स्टाइल सब सिचुएशंस में परफेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।